अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 401 पास्ट पेपर सब्जेक्टिव सॉल्व जो है हमने किए वो आपसे सॉल्व करेंगे और वो आपसे हम शेयर करते हैं। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं पास्ट के अंदर जिन्होंने उन्होंने पिक किए पास्ट करंट पेपर के अंदर, और वो पेपर हम शेयर करेंगे विद पेज नंबर के साथ, विद लेक्चर्स के साथ, और ये सारी चीज़ें आपसे अपडेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें से ये क्वेश्चन दे देता है 2 इंटू डी एक्स टी माइनस 5x डी एक्स डी टी इक्वल टू 5t, ये आपने प्रूफ करके देना है। अब आपने करना क्या है कि इसको आपने सॉल्व करते जाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस दे देनी उन्होंने, इसने ये दोनों क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 36 पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है, और आपने क्या करना है कि उसी सिचुएशंस के अंदर आपने लिख लेना है। ठीक है, सिचुएशंस के अंदर लिखा तो आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका है ये डू यानी कि 2d माइनस 5 ये इतना आ गया इसके बराबर। ठीक है, x आपका निकल गया, यानी कि ये d के बराबर है, d ओवर डी एक्स। और दूसरा क्या है, ये आपके पास इतना y बाहर निकाल दें तो d ओवर t आपका क्या है, d के बराबर है। ठीक है, केला d ओवर t के बराबर 7y, और पीछे वाला ये आ गया। सेम हियर नीचे आ जाएं, ये मैंने आपको बताया कि ये d के बराबर, ठीक है, x है लग गया d के बराबर, और इसके बाद जो है माइनस आपके पास क्या था एक, क्योंकि आपने इधर निकाल दिया ना ये x आपने इधर से कॉमन निकाल दिया तो x इसमें कॉमन रह गया है, और प्लस इसके अंदर क्या आ गया, ये मैंने आपको पहले भी ऊपर भी वजाहत की इसकी, ये आ गई। अब इसने आपने एक डिटर्मिनेट बना लेना है, एक कॉलम बनाना है डिटर्मिनेट करने के लिए। तो आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने ये कीमतें लिख देनी है, 2t माइनस डी। ठीक है, ये वाला ये आपका डी आ जाएगा, ये नीचे वाला, यानी एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देना है। अब आपने बताना है कि ये सारी चीज़ें किसके बराबर हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो थी वो कह रहा है कि 5et के बराबर है। ठीक है, बात तो ज़्यादा लॉजिकली नहीं है, सीधी सीधी बात है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद दूसरा भी यही कह रहा है ये किसके बराबर है, ये ई के बराबर। हम सारी क्वेश्चंस लेके आए थे, ये सारी बात कर रहा है। ठीक है, ये वाली, और बाकी ये डी डी ऐसे रह जाएगा। अब इसका क्या करना है, यानी कि हमने उसको बता दिया कि हमारे पास 3 जो कॉलम हैं वो क्रिएट हो गए। और वो कह रहा है कि ये लिखने के बाद ये वाली बात डी की जगह पे वो कहता है कि ये चीज़ें ऐड कर दो, 3 कॉलम क्रिएट कर दिए। अब हमने करना क्या था, अब ये सारा कॉलम ये वाला हमने कॉलम यहाँ पे लिख लिया, और दूसरा कॉलम ये वाला जो हमारे पास आया ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, इसको x का नाम दे दिया। ठीक है, और नीचे वाले को y का नाम दे दिया। ठीक है, इसको इसके बराबर रख दिया और इसको इसके दोनों के बराबर रख दिया, यानी कि ये कॉलम को एक एक करके हमने बराबर रख दिया है। ये कॉलम है ना ये वाला, इसको और इसको इसके साथ कंपटीशन डाल देना। अब ये कॉलम वैसे नीचे कर देना है y वाला, और इसको इसके साथ लिख देना, यानी कि 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, सॉरी 2 जो हैं आपके मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ऑर्डर आपने फाइंड करनी है, और क्वेश्चंस आपको दी गई है y की जो y प्राइम 2, यानी कि y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है, और फॉर y का 1, और इस तरह से क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और फाइंड दिस आपने करना है इसको सिस्टम्स के अंदर। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, आपने करना क्या है इसके अंदर। इसके बाद नीचे भी एक कॉलम ड्रा किया है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन के अंदर ही ये चीज़ें आ रही हैं। सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन, इस कॉलम को आपने एक दफ़ा लिख लेना है ऐसे ही। ठीक है, और इसको ए के मतलब लेट कर लेना है। ठीक है, तो और इसके बाद जो है वैल्यू इसकी हम देखेंगे। अगर आप देखें ये लेक्चर भी देखें तो फिर आपको मिलेगा, यहाँ पे भी लेक्चर आपको मैं बताता हूँ कौन सा है। उसके बाद आपने a माइनस डेल्टा आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये रख लिया। अब हमने करना क्या है,
जी डियर स्टूडेंट्स, इधर थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक हुई है, इधर इक्वल लगना था, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, इसका डिटर्मिनेट हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेट आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिचुएशंस ये क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको इसके साथ जब हमने किया तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब इसको इसके साथ देखें तो अगर हम इसके इसके साथ करते हैं तो 36 आता है, माइनस का आना चाहिए तो हम माइनस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसने प्लस कर दिया तो ये आ गया। अब इसके अंदर से आपने क्या करना है कि सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू कर देना है। डिफ़ाइन मीनिंग जो चीज़ें कॉमन आती हैं उसको कॉमन निकाल देना है, जिस चीज़ को आपने लेना है वो चीज़ें ऐड कर देनी है। जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशंस क्रिएट होगी, यानी कि ये एक क्वेश्चन आएगी, उसमें से आपने जो चीज़ें कटती हैं वो काट देनी है। ठीक है, यानी कि ये आपकी कटती हैं उसको काट देना, जो बचती हैं उनको बजाएगा। यानी कि 36 में से आप निकालेंगे 9 तो 27 रह जाएंगे, उसमें से डेल्टे वाले जो है हमारे प्लस वाला माइनस वाला ड्रॉप हो जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर। जब डेल्टे की आप वैल्यू फाइंड करेंगे, लैम्बडे की सॉरी, तो फिर क्या करेंगे तो आपके ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ योटा लगा के आपकी जो है ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसने ऑर्डर पूछा है और पेज नंबर 100 है आपका, और सिर्फ इसके अंदर ये एक ही बात की है। ठीक है, उन्होंने ये एक क्वेश्चंस थी उसको पूछा है और वो किसके बराबर होती है, वो अगर आप देखें तो dx ओवर dt k ओवर x ये आपका है, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको लाइट नहीं लेना, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, और फिर लास्ट पे आप लोगों ने ये बता देना है कि 0 बड़ा है के से बिकॉज ऑफ द एक्स इंक्रीजिंग हो रहा है। अंडरस्टैंड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशंस, पेज नंबर 379 पे चलते हैं। इसके अंदर भी उसने एक ही बात की है, इसके बारे में आप बताएं ये क्या चीज़ है, तो सिर्फ आपने उसकी इक्वेशन से लिखनी है और उसका आपने जवाब दे देना है। ठीक है, डी टी ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, जो पीछे वाला क्वेश्चन आपने किया है ये वाला, ये देखें इसके अंदर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये वाली वैल्यू उन्होंने उस क्वेश्चन में पूछी 2 मार्क्स की। अंडरस्टैंड, इसकी समझ आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन जो करता है और इसके अंदर मैट्रिक्स की बात करता है और इसका आंसर बिल्कुल छोटा सा ही है। तो पेज नंबर आप लोग देख लें 268 पे, आप इसके ऊपर जाके इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। किसकी वाला क्वेश्चन नंबर की जो है 5 इसकी। तो क्वेश्चन इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये आपका ऊपर वाले का आंसर था। ठीक है, इतना थिक जो मैंने आपको अभी हाईलाइट किया ना, ये वाला क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था ऊपर वाले का। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, कैन यू एक्सटेंड पावर सीरीज, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि द आंसर इन दिस यस, राइट भी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं पावर सीरीज़ को। और वो पावर सीरीज़ है कौन सी, ये वाली आपकी पावर सीरीज़ है, ये नीचे दी गई है। कौन सी सीरीज़ को हम इसको कर सकते हैं, ये आपको याद होगी तो फिर ही आएगी, ऐसे कोई नहीं आएगी। ये सीरीज़ है, अंडरस्टैंड, समझ आ गई। पेज नंबर 268 पे भी आप जाके देख सकते हैं, पावर सीरीज की बात की उसने। नेक्स्ट, फाइंड दिस द डेरिवेटिव्स ऑफ द इंटीग्रल फॉलोइंग मैट्रिक्स। डेरिवेटिव फाइंड करें और मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो आसान होता है डेरिवेटिव फाइंड करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं इस क्वेश्चन का। पेज नंबर आप देख लें अपने हैंड आउट्स पे, झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 371 पेज है आपका और इसका ओनली सिर्फ डेरिवेटिव लेना है क्वेश्चंस का, मैट्रिक्स के अंदर लेना है। हम डेरिवेटिव लेते हैं दूसरी तरह, तो हम जब मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है डेरिवेटिव तो हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, बट डोंट वरी, नो टेंशन। अच्छा, आसान सा इसका काम है। काम क्या है कि आपका ये एक क्वेश्चन है, उसने ये आपसे क्वेश्चन किया है, ये
ठीक है, इसके ऊपर उसने बात की है और इसको आपने डिस्कस कैसे करना है कि हमने डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना शुरू कर देना। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्राइम में ये कन्वर्ट होगा तो फिर आपने करना क्या है कि आपने इसके अंदर डेरिवेटिव अप्लाई कर देने हैं अकॉर्डिंग टू जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टी इस्तेमाल हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू टी के मुताबिक आपने डेरिवेटिव लिया। अब देखें ये 101 की बात है या सेकंड ईयर की बात है। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है। ठीक है, एंगल पहला जो एंगल पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का ले लेना, फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, ये 2 cos t आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें इसका एक्सपेंशन फंक्शन जो होता है वो उसी तरह मतलब रहता है और फिर उसके सामने हमने किसका डेरिवेटिव लेना होता है, वो उसके सामने हमने उसकी पावर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो हमारा ये एक इंटीग्रेशन बाय पावर रूल है और इसका डेरिवेटिव 8 आ जाएगा। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है और है भी ये 3 नंबर का है और इसको आपने ज़रूर करना है। ये इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स, अंडरस्टैंड। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं मैट्रिक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं अंदर अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिस्टम इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वेशंस हैं उसको मैट्रिक्स में लिखना है फॉर्म, तो उसका सोल्यूशन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से हम लिखते हैं। तो आप अगर देखें पेज नंबर भी आप देख सकते हैं। पेज नंबर आप हैंड आउट्स का देखें तो हमारे पास पेज नंबर 387 पेज है। आप वहाँ पे भी जाके इसकी स्टडी कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। ठीक है, बट आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं क्या आता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई है और ये मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि आपने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड कर देना है। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की क्वेश्चन पड़ी है। एक तो हमारे पास पड़ी है x के अकॉर्डिंग और एक पड़ी है हमारे पास d के अकॉर्डिंग, यानी कि दोनों एक y है और एक जो है हमारे पास t वाला है, यानी कि दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, बल्कि 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं और इसका सलूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर ही है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के अंदर ही हैं। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने दी हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये आंसर क्वेश्चन है। आगे हम इसका सलूशन को फाइंड करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसको मैट्रिक्स के अंदर लेके जाना है और मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल टाइट बहुत अच्छा तरीका और बहुत टाइट तरीका है इसके अंदर। देखते हैं इसके अंदर। देखें पहला जो है आपने ऐसे रख लेना है, यानी जो पहली जो क्वेश्चंस आ रही हैं, पहली जो कीमतें आ रही हैं, इसको मैट्रिक्स की एक बड़ा मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना उस तरह से। बाकी आप ग्रामर रूल पढ़ के आए हैं 9th 10th क्लास में, वो लिख लेना है। इसके मुताबिक देखें -3 पहले आ गया, 4 पहले आ गया, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद आपने 6 आ गया और जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे आपका 0 आ जाता होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका ये है 4 आ गया, ये वाला 3 आ गया। अब हमारे पास वेरिएबल क्रिएट कितने हो रहे हैं इस क्वेश्चन को देख, इसके अंदर वेरिएबल हमारे जो क्रिएट हो रहे हैं 3 वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, तो लिहाजा XYZ हमारे पास जो है वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज़ योर आंसर। अगर मुश्किल लगा तो बताएं, आसान है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर आप देखें 98 पे उसने पिक किया है। आसान सा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा डिस्कस ही करना है। अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये मैंने पूरा ही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ये वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और फिर ये हल होगा। और 5 नंबर का इसके ऊपर डिस्कस किया गया है, ये आपने खुद याद कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने समझाना नहीं क्योंकि इसके अंदर फार्मूलास हैं और वो याद करने के लिए होते हैं। इसका आंसर टोटली ये बनता है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द ऑर्डर फाइंड करनी है क्वेश्चंस ऑब्टेन्स फ्रॉम द होमोजीनियस और डिफरेंशियल है क्वेश्चंस है और वो आपकी क्या है y4 एंड इक्वल टू +3 एंड 4x के +5। तो हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है और होमोजीनियस। ये
ये इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने इसका डिस्कस नहीं किया और ये 2 मार्क्स का है और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है आंसर आप लोगों ने खुद फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका जो सोल्यूशन है फाइंड करने हैं सच दैट इज द फाइंड द कंडीशन कोफिशेंट्स ऑफ द, ये आपको आगे क्रिएट करके दे दिया गया है। इसको भी आप लोगों ने खुद देख लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हम फाइंड कर चुके हैं, वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देख लेना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर ये काम नहीं हुआ, तो आप लोगों ने इसको अपने ज़हन में जो है बैठा लेना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें, सीरीज़ है हमारे पास और 0 तक है। और पेज नंबर आप हैंडआउट्स के ऊपर जाके देखें तो पेज नंबर आपको मिलेगा कौन सा भला, 273 पेज मिलेगा। तो उसके ऊपर जाके आपने डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इट इज़ फॉर द नंबर्स ऑफ द एक्स, इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरवल द जो कर्वीज हो रही है ऑफ पावर सीरीज़ और 0, और इसके नीचे जो आपकी सीरीज़ है वो याद रखनी है कि सेगमा n इक्वल टू 0 फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस ए इंटू एन इक्वल टू 0, आर बड़ा है 0 से। देन इज द कोफिशिएंट्स दैट इज द पावर सीरीज आर 0, दस यू कैन राइट एन सी एन इक्वल टू 0। तो ये आपने लिख देना n इक्वल टू 0 1 2। आगे ये सीरीज़ चलती जा रही है, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास करंट पेपर था पास्ट का, जो हमने आपसे जो है कि शेयर किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद आपसे लेंगे इजाज़त। क्वेश्चन नंबर जो है आप अब क्वेश्चन नंबर 12 है। एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है, और ये आप लोगों ने भी खुद कर लेना, ठीक है। ये उसी तरह से है जैसे कि हमने पहले किया है। अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके भी कर सकते हैं, और तरीका जो नीचे उन्होंने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी आपसे शेयर करेंगे। तो इस तरह से मैं आपसे 3-4 पेपर शेयर करूँगा पास्ट के, तो आपने इनको फॉलो कर लेना इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को सॉल्व जो है पास्ट पेपर मिलते रहेंगे इस तरह से। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।